सो नाउ बंधन बैंक और देखिए अब शुरुआत हो चुकी है बैंकिंग सेक्टर में 52 वीक लो की। और बंधन बैंक वो पहला स्टॉक है जिसने यहाँ पर कदम रख दिए 52 वीक के लो पर। अब यहाँ से जो है ना रब ऑफ इफेक्ट जाएगा मिड कैप बैंकिंग पर। और यहाँ पर अभी ये गिरावट कहीं ना कहीं रुकती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि जैसे कि हमें बहुत पहले हमने बात करी थी कि जो बैंकिंग संकट है यूएस के अंदर जो गहराया है वो कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दबेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं फैलेगा। और फिर वो यूरोप तक आया, डॉइच बैंक तक। अब वो तो बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका रब ऑफ इफेक्ट ना वो पूरा पूरा ग्लोब पर जाएगा। और यहाँ पर ना अब एशिया में बारी है, और एशिया में अपने इंडिया में बैंकिंग सेक्टर की जो स्टॉक्स है ना कहीं उनके अंदर गिरावट अब आनी है। तो वो अब शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है। अदरवाइज यहाँ पर कहने की बात है, ये असेट क्वालिटी और वसेट क्वालिटी का ये कंसर्न दोबारा वही बातें निकल के आ जाती हैं। तो इतना खराब नहीं है, मतलब अभी तक चल रहा था सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन अचानक से असेट क्वालिटी कंसर्न बन जाते हैं। तो वो तो बेतुकी बात है, वो कहने वाली बात है। सच्चाई तो ये है कि वहाँ का बैंकिंग सेक्टर जब वो गिरा ना, तो अपना यहाँ पर जो है ना पूरा मार्केट जो स्टैंड करके रखे हैं ऊपर, वो गलती थी उनकी। और एक दूसरे के साथ साथ चलने चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर करा नहीं मार्केट ने। और यहाँ पर देखिए अब वो भुगतान तो हो गई। तो अभी देखिए क्रैश हो गया था आज, तो भैया अभी थोड़ा सा संभला है, लेकिन निचले लेवलों से लेकिन इसे कुछ कहा नहीं जा सकता। चार्ट पर हम बात करें, देखेंगे कहाँ पर है। और इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बंधन बैंक के साथ चलते हैं मिड कैप में। जैसे दोनों के नाम अगर हम जोड़ के चले तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, खैर उसका लो बहुत दूर है, बट अगर आपको एक और बंधन बैंक के अलावा अगर आपको एक और बैंकिंग में आपको एक और लो मारता हुआ दिखा, 52 वीक लो पर जाता हुआ दिखा, तो यहाँ पर ना बैंकिंग सेक्टर में आपको लो दिखना स्टार्ट हो जाए। फिर चाहे वो एक्सिस हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसी हो, कैनरा हो, या कुछ भी हो, ए टू जेड आपको स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स के अंदर 52 वीक लो लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, बंधन बैंक है मिड कैप बैंक, लेकिन आपको पैसा जो है ना वो मिड कैप बैंकिंग से ही मिलेगा। यहाँ पर ध्यान रखिए, जो ग्रोथ जो आप एचडीएफसी जैसी ग्रोथ मांगते हैं ना, ये आपको मिड कैप जैसी बैंक ही दे सकती है। मिड कैप में कोई बनेगा अगला एचडीएफसी, अदरवाइज आपका एचडीएफसी का ताकत नहीं है कि आपको जो रिटर्न अभी तक दिए हैं वो रिटर्न बाकी बरकरार रखे, वैसे ही रिटर्न आपको दे दे। वो जो मल्टीवैगर बन के दिखाया है, वो अब दोबारा मल्टीवैगर बनने की क्षमता नहीं है। अब एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ा हो चुका है, अब उसकी जो ग्रोथ है वो एक अलग टाइप की ग्रोथ है। लेकिन बंधन हुआ, आईडीएफसी हुआ, फेडरल हुआ, ये सब क्या है, ये जिस तरीके से हम लोग कहते हैं ना इमर्जिंग मार्केट, सेम टू सेम ये कह सकते हैं ना इमर्जिंग स्टॉक्स हैं, ये इमर्जिंग बैंक्स हैं। तो ना ये आपका यहाँ पर यही पैसा बना के दे सकते हैं मिड कैप। वो लार्ज कैप बैंकिंग में वो डबल हो सकती हैं, डबल हो सकता है स्टॉक, लेकिन हमको जो चाहिए ना कि जो रिटर्न है वो मल्टीफोल्ड रिटर्न हमको मिले, तो वो मिड कैप बैंकिंग में ही होगा। और बंधन बैंक एक स्ट्रॉन्ग बैंक है, एक तरीके से देखे ही है इसको हमेशा की तरह, ठीक है ना। तो वो असेट क्वालिटी वो तो कुछ कहने की बात है। बाकी मौका बनेगा इस स्टॉक को खरीदने के लिए अगर ये लोएस्ट लेवल पर मिलता है। मतलब अभी तो बहुत डर है मार्केट के अंदर, अभी तो ये शुरुआत दिख रही है, अदरवाइज बंधन बैंक लो नहीं मारता, ठीक है ना। और कमजोरी कहीं ना कहीं होगी स्टॉक के अंदर, इसीलिए लो लग गया। अदरवाइज और में क्यों नहीं लगा, इंडस्ट्री में क्यों नहीं लगा। कोटक और है एक नया, कोटक दूसरा है जो कि यहाँ पर जो है पॉसिबल है कि कोटक बैंक जो है ना उसका स्टॉक है 52 वीक लो के आसपास है, 50 60 70 रुपये दूर है, वो मार सकता है आपका 52 वीक लो। तो वहाँ पर है ऑलमोस्ट, यहाँ पर जो है 5% अगर कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक गिर जाता है तो 52 वीक लो लग गया समझो। तो वही बात है, बंधन बैंक के बाद दूसरा हो जाएगा कोटक, वो खड़ा है, मैं देख रहा था, चेक कर रहा था भाई उसका कि भाई आप कितना दूर है 52 वीक लो से, तो वो दिखा। अब देखिए पी रेशियो कहाँ है बंधन बैंक कम से कम ये तो पता होना चाहिए, तो 9.08 है, जो कि अपने इंडस्ट्री से कम है। 9.08 चल रहा है, इंडस्ट्री भी चल रहा है 17.41, जो कि आपको दिखा रहा है कि स्टॉक का पी रेशियो कम है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि मार्केट की गिरावट अलग, बैंकिंग का फंडामेंटल वो अलग है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। बुक वैल्यू पर शेयर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा आप कहना कि ऐसा नहीं है कि 25-30 रुपये की बुक वैल्यू, ऐसा भी नहीं है। आपका बंधन बैंक चल रहा है 187 पर, आपकी बुक वैल्यू है 116.55। अगर ये आपको कोविड के लेवल का, क्योंकि कहीं ना स्टॉक्स ज़्यादातर जो घूमे हैं वो कोविड के लेवल तक आ रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स। तो कोविड के लेवल में इसने 150 के आसपास, वो हम बाद में बात करें, लेकिन अगर यहाँ तक आता है तो आगे के लिए जो अभी प्रॉब्लम्स है वो तो अपॉर्चुनिटी लेके आया है दोबारा कि स्टॉक्स आप खरीद सकते हैं। बाद में ये नहीं रुकेंगे जैसे ही मार्केट सही होगा। और जिस जगह ये है ये रहा 187, और ये लेवल आपका ब्रीच हो चुका है।
ये कुछ आपका था 180 190 के आसपास का लेवल था, वो हम एक क्लोज वाले में कर लेंगे, लेकिन ये है आपका। और अभी देखिए चार्ट पर क्या है, देखिए लॉन्ग वाला भी देखेंगे 2020 तक का, और अभी ये जो शॉर्ट वाला है छोटा सा चार्ट है तो इसको भी देखेंगे। देखिए 1 डे की कैंडल है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी इस वक्त यहाँ पर ना एक गैप छूटा है 198 के आसपास का। तो एक बार तो ये स्टॉक घूम कर 198 जा सकता है, लेकिन वहाँ पर ये देखना है कि क्या अगर ये 198 जाता है तो क्या उसके ऊपर निकलता है नहीं। अगर ये सिर्फ गैप फिलिंग के लिए आ रहा होगा तो 198 का जैसे ही गैप फिल ये करेगा तुरंत ही डाउन साइड पकड़ लेगा। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जून 2020 का लेवल ब्रीच हुआ है। ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो लेवल है 198 के आसपास का। जी हाँ, 198 के आसपास का ये लेवल है, ये रहा। तो अभी ना ये 2020 का पहला लेवल जो है ना वो ब्रीच हो गया, जून वाला, जून जुलाई के आसपास वाला, ठीक है ना, वो गया। अब यहाँ पर जो है ना जून मार्च वाला जो लेवल है ना, ये सॉरी 2020 के जो मार्च वाले जो कोविड वाले लो हैं, वो यहाँ पर इस बैंक का था 152 के आसपास का। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है अपने 52 की लो, अब वो माफ़ कीजिएगा कोविड की लो में ज़्यादा दूर नहीं है, 187 है 152, कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं। मार्केट के अंदर एक अच्छी करेक्शन आती है अगर, तो डेफिनेटली ये इनके अंदर डाउन साइड पकड़ेगी तो ये सीधे जाएंगे 152 के आसपास, तो ये तो पॉसिबल है। और बहुत सारे स्टॉक्स से ऐसा किए हैं कि कोविड के जो लेवल थे वहाँ तक आए हैं। तो अभी यही देखना है कि क्या ये कोविड का जो लो था क्या ये वहाँ तक आता है या फिर यहाँ से घूम जाएगा 198 को क्रॉस करके, तो ये इंपॉर्टेंट है इस वक्त। लेकिन अगर ये गिरता हुआ नजर आया और इसने 52 वीक लो अगर दोबारा बना दिया तो फिर कहीं ना कहीं चिंता इसमें बढ़ेगी। बाकी असेट क्वालिटी ये कहने की बात है, वो कुछ नहीं है। अभी बैंकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग अभी हम लोग कह रहे हैं, वो है भी अपना बैंकिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग, लेकिन स्टॉक्स ना वो स्ट्रॉन्गनेस नहीं है, वो जगह जगह स्टॉक्स गिरे हैं। आप यूरोपियन मार्केट देख लो, आप जर्मनी, आप किधर भी आप देख लीजिए, जो कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा जो है ना वो गिरावट आई है। हमारे यहाँ नहीं आई है, तो वो अपना जो है ना वो कहीं ना कहीं डर बना हुआ है, और वो डर अब यहाँ पर जो है ना और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आए, क्योंकि बंधन बैंक ना पहली बैंक है जिसने 52 वीक लो लगा दिया। दूसरी कहीं ना कहीं कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक हो सकता है, तो नजर रखिए इस पर। और अगर निचले लेवल मिलते हैं तो बुराई बिल्कुल भी नहीं है, ये तो आप अपॉर्चुनिटी आप समझिएगा कि मिड कैप ही आपको ना कुछ करके दिखाएगी। और उसमें बंधन बैंक का टॉप पर नाम आता है, टॉप पर ये है, फेडरल है, आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, ये 3 बैंक है ना ऐसी हैं जिनका नाम टॉप पर रहता है। तो आपको देखना है तो अगर इनके ऊपर जो है नजर रखिए बस। अभी जो है वो बाइंग बिल्कुल मत करिए, एवरेज करने की बिल्कुल मत सोचिएगा। ये यहाँ पर लोअर लेवल और लग सकते हैं, और यहाँ पर ना कुछ यहाँ पर ठीक नहीं है मार्केट के अंदर, तो अभी कुछ बनता भी नहीं है बाई करने के लिए। सो उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर डिटेल में समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछो या कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।